अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपने घर में खुश रखे और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी खैर आफियत से नई सुबह अता फरमाई और ए पाक परवरदिगार हम सब के ईमान जानो माल इज़्ज़त आबरू की इज़्ज़त फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। जी सबसे पहले आपके लिए दुआएं होती हैं, फिर अपने काम की रूटीन दिखा रही हूँ क्योंकि आपको पता है रूटीन तो सुबह नाश्ते से स्टार्ट होती है। और आज तो हम सब बीमार ही थे और कुछ के लिए मैं पराठे बना रही थी, कुछ के लिए कुछ मुझे हमज़ा को तबीयत काफ़ी ख़राब थी। हमज़ा के लिए मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी और मीरब ने भी कहा मुझे कि मैंने भी अंडा फ्राई खाना है, मीरब के लिए मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ। बस जी आजकल तो बस वो जो क्या कहते हैं शोबे चश्म का जो वायरस फैला हुआ है वो बहुत ज़्यादा आम हो गया। हमारे घर में तो सबको हो गया है, मेरी फैमिली में तो सबको हो गया हुआ है। और इसको तो पता नहीं पिंक क्या कहते हैं, इसको बड़ा खूबसूरत सा नाम भी दिया गया है, पिंक आइस इन्फेक्शन। बस जी बहुत ज़्यादा मेरा इस वक्त हाल बुरा है, आंखें मेरी बिल्कुल बंद हैं। और बस मैंने कहा था चलो एक दिन छुट्टी हो गई मेरे व्लॉग की, तो मैं कहती आज छुट्टी ना ही करूँ तो बेहतर है। यार मैंने अंडा फेंट लिया था, साथ साथ पराठे बना रही थी। गर्मी ऐसी है कि गर्मी जान छोड़ ही नहीं रही, गर्मी बहुत शिद्दत की और ऊपर से आंखें ख़राब हैं। और बस जी बहुत बुरा हाल है इस वक्त। ये मैं थोड़ा सा दूध ऐड करने के लिए लेके आई थी और दूध भी मैं इसमें थोड़ा सा फ्रेंच टोस्ट में ऐड करूँगी। ये हमज़ा ने बनवा लिए थे लेकिन खाई नहीं थी, इसको टेम्परेचर काफ़ी हाई था, इसको 101 बुखार था मेरे ख्याल में। तो बड़ी परेशानी चल रही थी इस वक्त घर में। मुस्तफ़ा की भी आइस ख़राब, मेरी, नुमान, जवेरिया, मतलब कि हमारी पूरी फैमिली की आइस ख़राब हो गई हुई हैं। चलिए अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन या रब्बिल आमीन। ये हमारे लिए वबाई बीमारियाँ अल्लाह ताला इसको ख़त्म करे। और गैस का भी देखें हाल, आपको मैं गैस दिखा रही हूँ। गैस इतनी कम आ रही थी ना, बड़ी मुश्किल से मैंने नाश्ता तैयार किया था। मैं कहती बस नाश्ता तैयार हो जाए, ना सुबह गैस होती है ना रात के टाइम गैस होती है, समझ ही नहीं आती गैस कहाँ जाती है। बस ऐसे ही टाइम गुजरता जा रहा था। आज तो बस ऐसे ही ना परेशानी में ही टाइम गुजरा मेरा। कभी किसी को संभाल रही, कभी किसी को संभाल रही, कभी मेरा अपना भी तबीयत कुछ ऐसी ही थी। और सुनाइए आप लोग कैसे हैं। यहाँ मैं नाश्ता करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठी थी। मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रही थी आज क्या बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज मसूर की दाल बना लेती हूँ। बस सुबह भी जब मैं उठी तो मेरा दिल कुछ भी नहीं कर रहा था, नाश्ता बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था। बड़ा मैंने अपने आप को ना मुश्किल से इसके लिए तैयार किया कि चलो उठ के बच्चों को नाश्ता बना के दूँ। ऐसी सुस्ती आ गई हुई है ना, ये आइज़ जो इन्फेक्शन आया हुआ है ना, इसमें सुस्ती और बुखार भी हो जाता है और बड़ा तबीयत ख़राब होती है, बोझ सी तबीयत होती है। और कुछ गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि आपको बता नहीं सकती। पता नहीं रात ही बारिश हो जाती है और सुबह बस हम उठते हैं, वाइपर लगाते हैं और फिर गर्मी को फिर उसी तरह ही सहते हैं। पता नहीं कैसी गर्मी आई हुई है। अल्लाह ताला रात को बारिश कर देते हैं और सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बस ये जो आखिरी दिन गर्मी के ना खूब मज़े चिखा रहे हैं, इतनी हबस और पसीना ऐसा कि जैसे खुशक होने का नाम ही नहीं लेता। बस यहाँ पे मैं दाल को अच्छी तरह से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैंने कहा चलो जल्दी से इसको मैं ना बना लेती हूँ क्योंकि गैस का भी इशू हो जाता है आजकल। तो मैं कहती हूँ इतनी गर्मी में गैस लेके जा रहे हैं तो मैं तो डर रही हूँ कि पता नहीं सर्दियों में क्या बनेगा। या मैं अच्छी तरह से दाल को वाश करूँगी क्योंकि इस दाल को जितना अच्छी वाश करेंगे ना तो इसके में वो जो स्मेल सी होती है ना वो तभी इसके अंदर से ख़त्म होती है। इस दाल को बड़ी अच्छी तरह से वाश करना होता है। मुझे अपनी अम्मी की एक बात याद आती है। तो मेरी अम्मी ने एक छोटे होते मुझे ना एक दफ़ा कहा कि जाओ दाल भिगो के लाओ। तो मैंने ना दाल भिगो दी। तो अम्मी ना मुझसे पूछने के लिए, देखिए माओ के तरीके देखिए कैसे पूछती हैं। मेरी अम्मी कहती हैं वो दाल को ज़रा मल के नहीं था धोना, उसको ऐसे ही धो देना था। तो मैंने कहा नहीं अम्मी मैंने तो मल के धो लिया था। तो अम्मी हंसती जाए। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ। अम्मी कहते बस मैंने तुमसे पूछने के लिए करना था कि तुम मल के धो के आई हो कि नहीं आई हो। मैंने कहा अच्छा अम्मा मैं भी आपकी बेटी हूँ, मुझे भी समझ आ गई थी आप कैसे बाद में से पूछ रही हैं। मैंने भी अच्छी तरह से मल के धोई। मैं बल्कि पहले परेशान हो गई थी कि हैं क्यों मल के क्यों नहीं धोनी थी, अम्मी तो आप ऐसे धोया करती थी। बस जी माएँ बड़ी बातें सिखाती हैं ऐसे, और बड़े ना
टिचकियाँ लेके बातें हमें समझाती हैं। या मैंने बस लहसुन को अच्छी तरह से मैंने पीस लिया था, अदरक भी मैंने साथ में इसमें क्रश कर लिया था और हरी मिर्ची भी मैंने साथ ही काट ली थी। मैंने कहा चलो इसी बर्तनों को इस्तेमाल करती हूँ, अलग अलग से क्या बर्तन मैंने इस्तेमाल करने हैं। यहाँ मेरे हरी मिर्चें काट रही थी और मैंने कहा था चलो साथ साथ मेरे चावल भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैंने देखा तो गैस ही बड़ी कम थी, फिर मैंने अकेले दाल ही रखी थी। और सुनाई जी, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, हर व्लॉग में आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। माशाल्लाह से 109 मेरे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 109 आप लोग पूरे के पूरे सब्सक्राइबर मेरा व्यू भी किया करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं तो जब किसी और व्लॉगर को देखती हूँ ना, जब उसके व्यूज़ देखती हूँ या उसके सब्सक्राइबर देखती हूँ ना कि वो 60 के या 70 के या इससे भी अबव होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ मेरे पता नहीं अल्लाह मियाँ मेरे कब ऐसे होंगे। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ज़रूर मेरे ये चीज़ें मेरा ख्वाब पूरे करेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। कि मैं बस ना जो भी कर रही हूँ, जो जितनी भी मेहनत कर रही हूँ या जिस तरह की भी मेहनत कर रही हूँ ना, या जिस तरह का भी व्लॉग बनाती हूँ, तो मेरा दिल बस यही होता है कि मैं बस अपने बच्चों के लिए कुछ ना स्टार्ट करूँ। अपने बच्चों के लिए सब कुछ मेरी जो भी मेहनत है मेरे अपने बच्चों के लिए। बस अल्लाह ताला से हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों के लिए ना खैर आफियत का टाइम है, बल्कि दुनिया के सब बच्चों को, सब माओं को अल्लाह ताला अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, आमीन जी। यहाँ देखिए जी प्रेशर बंद हो गया है। मैंने सोचा था कि मैं साथ में बॉयल चावल करने के लिए रखूँगी, लेकिन नहीं जी, गैस ने तो जवाब दिया हुआ था। गैस ने कहा बस इन्नियाँ तो बस मैनू पहले इस्तेमाल कर, एक जगह पे फिर करांगी। ये साथ ही मैंने सैलड तैयार करने लगी थी, क्योंकि देखें प्याज की शक्लें पता नहीं किस तरह की अजीब किस्म की शक्ल है प्याज की। मुझे तो ये प्याज की भी पता नहीं, ऐसे ट्विंस जैसे नहीं होते, जैसे जुड़वा प्याज होते हैं, ऐसे जुड़े हुए प्याज हैं। तो बस मैं इनको काट रही थी और साथ में मैं देखें आँख जब ख़राब होती है तो प्याज काटना कितना मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें जी, मियाँ को भी तो फिर संभालना था, खुश करना था थोड़ा सा। मेरी मियाँ को जो जब दाल चावल बनते हैं उसके लिए सलाद तो लाजमी चाहिए होता है, और बच्चे भी शौक से खाते हैं सलाद के साथ। तो मैंने फिर थोड़ा सा मैंने कहा चलो प्याज और खीरा टमाटर वगैरह काट लेती हूँ। बस ऐसे ही बस करती जा रही हूँ काम। माएँ जितनी भी बीमार हो जाए ना, लेकिन माएँ ना उठ खड़ी होती हैं अपने बच्चों के लिए। लो जी, मैं छोटा खीरा कट रही समय, इसमें तो पता है दाल चावल हो या आप पुलाव बनाते हैं या कोई चीज़ ऐसी, चावलों के साथ आप कचूमर सैलेड ही तैयार करते हैं। तो ये मैंने कचूमर सैलेड ही तैयार कर लिया था। और सुनाएं कैसे हैं, किस किस को ये आइस इन्फेक्शन हुआ है। हमारे तो इधर नारोवाल में काफ़ी ज़्यादा ना ये मतलब कि फैल चुका हुआ है इन्फेक्शन। हर दूसरे घर में आई इन्फेक्शन है। चलिए जी, यहाँ मैं प्रेशर लगाती तो नहीं इस दाल को, लेकिन मैंने इसलिए लगाया था कि जल्दी हो जाए। गैस कम थी तो मैंने कहा जल्दी बन जाए, ये ना कि ये इसको ही ऊपर चढ़ा दूँ तो बाकी चावल बने ही ना, इसलिए मैंने बस आधे मिनट का इसको प्रेशर लगाया था। और शुक्र अल्लाह ताला का के साथ थोड़ी सी गैस तेज़ हो गई थी और मैंने साथ ही फटाफट पानी बॉयल हुआ और मैंने साथ इसमें चावल डाले, और चावल डालने के बाद इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। पता नहीं बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि चावल बॉयल करते हैं उसमें नमक नहीं ऐड करते, लेकिन मैं तो ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी भी ऐड करती थी, इसलिए फीके से चावल वो अच्छे ही नहीं लगते। हाँ देखो जी, अब दाल का घूंघट उठा नंगा है। हेलो जी, उठ गया घूंघट। वो जी, ये दाल बड़ी मज़े की बनी थी। पता नहीं आज तक इस दाल को मुझे देख के एक बात बड़ी याद आती, पता नहीं लोग ये क्यों कहते हैं ये मोर मसूर की दाल, लेकिन मुझे आज तक इस मसाल की समझ नहीं आई। अगर किसी को भी इस बात की समझ आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैंने कह लेती हूँ ये मोर मसूर की दाल, लेकिन मुझे इस बात की समझ कभी भी नहीं आई है। बस यहाँ पे मेरा ऑयल ख़त्म हुआ था, मैंने आज घी का ही तड़का लगाना था। मैंने कहा चलो घी का तड़का लगा लेती हूँ, या मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था।
उसमें मैं इस दाल को मैं लाजमी प्याज का तड़का लगाती हूँ, क्योंकि बस यही दाल वाहिद है जिसके अंदर प्याज का तड़का अच्छा लगता है। उसमें प्याज का तड़का बड़ा ही मज़े का लगता है इस मसूर की दाल में ना, और किसी दाल में मुझे प्याज का तड़का अच्छा नहीं लगता। ना मैं प्याज गोल्डन फ्राई होने तक इसको गोल्डन करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें वो लहसुन थोड़ा सा मैंने इसको ब्रिक ब्रिक चॉप किया हुआ था वो ऐड करूँगी, साथ में अदरक, ये मैं थोड़ा सा शायद मैं अदरक क्रश कर रही थी। बस दिल ही नहीं कर रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को ना रेडी किया था खाना बनाने के लिए। और मैंने थोड़ा सा लहसुन इसमें ऐड कर दिया। अब मैं थोड़ी सी इसमें अदरक ऐड करूँगी, और साथ में मैंने जो हरी मिर्चें थोड़ी सी काटी हुई थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दी। और मैं आज ज़रूरत है सुरख मिर्ची डालना भूल गई, जिसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आता है। चने दाल को तो तड़का लग गया, चूँचड़ा हो गया। अब मैं इसमें धनिया डालूँगी। धनिया तो दाल में जितना भी हो ना कम हो, धनिया बड़ा अच्छा लगता है इस दाल में, तो धनिया अच्छी तरह से ऐड करूँगी। और ऐड करने के बाद मैं तो ये धनिया जब ज़्यादा हो ना तो मैं ना चावल जब दम पे लगाती हूँ तो मैं उस पर भी ऐड करती हूँ। ये ज़्यादा सारा धनिया हो ना, तो मेरे पास थोड़ा धनिया कम था, लेकिन मैं थोड़ी सी फिर भी चावलों में ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं चावल बॉयल कर लिए थे, चावल मेरे बॉयल हो गए थे। मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह ताला का। तो दिल करता था कि एक डोई मारा पक्के थले बह जाए, एक डोई मारा पक्के थले बह जाए, ऐसी सिचुएशन हुई थी आंखों की वजह से ना। तो मैं ऐसे ही कर रही थी, मैं ऐसे भाग भाग के जा रही थी गर्मी से, यदि जल्दी से फटाफट पक जाए। अब लाइट भी हमारी 9 सवा 9 बजे चली जाती है, तो मैं कहती हूँ उससे पहले पहले खाना खा के ना हम लोग फारिग हो जाए, फिर हम लोग छत पे जाके बैठ जाते हैं। देखिए मैं धनिया यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सारा। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं, आप अपने घरों में आज क्या क्या बनाया है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे दाल चावल भी आपको कैसे लगे ये भी बताइएगा मुझे ज़रूर। यहाँ मैं चावलों को दम दे के जब अंदर आई तो हमज़ा को मैंने पढ़ाने के लिए बिठाया हुआ था, लेकिन वो सो रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आंखों का भी इसको इन्फेक्शन हुआ हुआ था और बुखार भी इसको 101 था। तो मैंने कहा चलो छोड़ दो, क्योंकि पेपर चल रहे ना, इसी वजह से वो पढ़ाने के लिए बिठाया हुआ था। लेकिन पेपर फिर भी नहीं दिया गया था क्योंकि इसका बुखार ही बहुत तेज़ था, तबीयत काफ़ी ख़राब थी इसकी। और यहाँ देखिए जी मैं डिश आउट करना शुरू हो गई हूँ दाल को। और मैं यहाँ आपसे एक अच्छी बात करूँगी जी, तो अरूज और अरजू में चारों हरूफ एक जैसे होते हैं। बस तुम अपने रब की तरफ रजू करो, वो तुम्हें अरूज देगा। अल्लाह ताला की तरफ से हम अगर अपनी ईमान को कायम रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे इरादों को ज़रूर कामयाब करेगा, नेक इरादों को कामयाब करेगा। अल्लाह हमारी मेहनत का फल ज़रूर देगा। और यहाँ देखिए जी मेरे चावल बॉयल हो गए थे, मैंने कहा चलो फटाफट डिश आउट करती हूँ और जल्दी जल्दी से खाना बच्चों को देती हूँ। और ये जी मैं अपने लिए प्लेट तैयार कर रही हूँ। मुझे धनिया मैंने अपने लिए डाल लिया सारा, क्योंकि मुझे ये धनिया अच्छा लगता है। मैं और भी डाल देती हूँ धनिया, ये डाल के जब जैसे मैं ये दाल बनाती हूँ तो मैं इसके ऊपर धनिया ज़्यादा सा ऐड करके खाती हूँ चावलों के ऊपर, बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी आप इसके ऊपर हरी मिर्च भी बारीक बारीक काट के खाएँगे ना तो उसका भी बड़ा मज़ा आता है। यहाँ देखिए जी मेरी तैयारी बिल्कुल कम्प्लीट है। बस बच्चों को देख रही थी, बच्चों की तबीयत इतनी ख़ास ठीक नहीं थी, कुछ खा रहे थे, कुछ कह रहे थे अभी नहीं खाना, बस ऐसे ही सुस्ती सी चल रही थी। मेहनत कर रही हूँ, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी मुझे धूप में जाने के बाद मिला। तो बस मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मेहनत का सिला दें। जैसा भी व्लॉग है मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और ज़रूर उसको बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज मेरी ख़ास रूटीन नहीं थी, आज बस मैंने आपको सिंपल अपने नाश्ता और दाल चावल ही दिखाए हैं। और यहाँ देखिए जी डिश आउट, और ये पहला चम्मच आप लोगों के लिए, क्या मज़ेदार बना था, यकीन मानिएगा।
मेरा पहला चम्मच ही मेरे मुंह में गया था तो मुझे मेहनत वसूल हो गई थी। इतना मज़े का टेस्ट आया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अचार के साथ तो दाल चावलों का जो कंपटीशन है वो तो अजीब ही किस्म का है ना, वो एक अजीब ही अल्लाह ताला ने बना दिया हुआ है। बड़ा मज़ा, मुझे तो दाल चावलों के साथ ही अचार अच्छा लगता है, तो बहुत मज़ा आया अचार के साथ खाने का। चलें जी, ये था आज का मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा आज की रूटीन ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, अच्छे से कमेंट्स करिएगा। मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।